उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज के चुनाव का बिगुल बज चुका और कल मतदान होना है। साफ तौर पे जो 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर मतदान होगा और योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है। लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और इनका भव्य स्वागत हो रहा है। एक मंत्री हैं ये अल्पसंख्यक कल्याण के, सर क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है, क्या परिवर्तन आने की ओर है? देखिए, माहौल पूरी तरीके से मोदी के गारंटी के पक्ष में है। माहौल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज हमारी जनता का साथ, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते 10 सालों में समाज के लिए, देश के लिए और नौजवानों के लिए, हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, पासमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए काम किया है, इससे एक विश्वास आज हमारे समाज में उत्पन्न हुआ है। और निश्चित तौर पे इस मुहिम को, इस सेवा के काम को प्रधानमंत्री मोदी जी 4 जून के बाद 400 पार के आंकड़े के साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। एक चीज़ और निकल के सामने आती है, अकेले आप मुस्लिम मंत्री हैं और अल्पसंख्यक जो वोट है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है हिंदूवादी पार्टी। ऐसे में आप एक ऐसा चेहरा है जो पूरे जो डैमेज कंट्रोल समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों द्वारा किया जा रहा है उसको अकेले मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। तो कितना इम्पैक्ट दिख रहा है, मोदी इम्पैक्ट क्या है, गारंटी का कितना फ़ायदा मिला? क्योंकि मतदान प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं गिर रहा है, जो दोनों फेज को अगर देखा जाए वो कम रहा। तो आने वाले समय में अगर ऐसे ही मतदान प्रतिशत रहा तो ऐसे में 5 लाख पार का आंकड़ा कैसे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्र हितों के मुद्दों के लिए हमेशा समर्पित भाव से काम करने वाली पार्टी है। और यकीनन अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। हम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए जो काम है वो वोट लेने के इरादे से नहीं करते, बल्कि वो डेवलपमेंट मुसलमानों की ज़रूरत है, वो डेवलपमेंट मुसलमानों का अधिकार है। इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए काम करती है। चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, हर कसौटी पे मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। बीते जो 7 साल में उत्तर प्रदेश में आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते 7 सालों में उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया, उत्तर प्रदेश को हमने भ्रष्टाचार मुक्त बनाया। उत्तर प्रदेश में एक सुव्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के नियत के साथ हमारी योगी सरकार ने हमेशा काम किया है। अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के लिए हमेशा हमारी सरकार ने काम किया है। अल्पसंख्यक समाज के बेहतर तालीम के लिए हमेशा हमारी सरकार ने काम किया है। लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि ऐसे में 5 लाख पार का आंकड़ा कैसे होगा? आपने बूथ जो प्रमुख है, बूथ स्तर पे काम करने का काम किया है, आपने पन्ना प्रमुख पे काम किया और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक जो पन्ना प्रमुख है उसको 60 लोगों को, मतदाताओं को बाहर लाने के लिए कहा। ऐसे में सब कुछ होने के बावजूद जो मतदान प्रतिशत है वो क्यों कम हो रहा है? और क्या कल तीसरे फेज का चुनाव, आपको लगता है कि मतदान प्रतिशत कल बढ़ेगा? देखिए, कल तीसरे फेज का चुनाव है, निश्चित तौर पर मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। जनता का विश्वास पूरी तरीके से मोदी की गारंटी के प्रति है। एक एक जो बूथ है, हर बूथ पे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 4 जून को आप जब नतीजे देखेंगे तो 400 पार के आंकड़े के साथ देश में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। हमने देश के सशक्तिकरण का जो वादा देश के समाज से किया है उस वादे पे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जनता को हमारे वादे पे, हमारी नीति पे, हमारी नीयत पे भरोसा है। इसी भरोसे के बदौलत हम ये कह सकते हैं कि हम ऐतिहासिक मतों के साथ जीत हासिल करके तीसरी बार सरकार बनाएंगे। रायबरेली में फिर से अब राहुल गांधी आ गए। लोग कह रहे थे कि वायनाड भाग रहे हैं, वायनाड के बाद में फिर से उत्तर प्रदेश की ओर उन्होंने रुख किया है और राहुल गांधी ने अपने परिवारवाद की जो सीट थी उसको सिक्योर कर रखा है। चौथी पीढ़ी अब आने जा रही है अगर बात कर लें शुरुआत से और आज तक। तो ऐसे में क्या लगता है, रायबरेली और अमेठी में कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह वहाँ पे हैं और स्मृति ईरानी है, तो क्या लगता है वहाँ पे क्या कुछ होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जिस अमेठी को राहुल गांधी जी अपना गढ़ बताते थे उस अमेठी से वो भाग खड़े हुए। तो ये एक राजनीतिक पर्यटन पे ये लोग निकले हैं, अलग अलग ज़िलों में घूम रहे हैं, वहाँ के पर्यटन की दृष्टि से घूम टहल रहे हैं। तो स्वागत है उनका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को हमने बेहतर से बेहतरीन बनाया है। रायबरेली हो, अमेठी हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद हो, हर जनपद के विकास को हमने सुनिश्चित किया है। राहुल गांधी जी खुद महसूस कर रहे होंगे, बहुत दिनों बाद वो रायबरेली और अमेठी की धरती की तरफ लौटे हैं तो उन्हें खुद एक सकारात्मक बदलाव महसूस हो रहा होगा। क्या होगा? कमल खिलेगा। राहुल गांधी जी ऐतिहासिक मतों के साथ हारेंगे और फिर से जनता उनको अपना जवाब बताएगी।
एक आखिरी प्रश्न है, कल तीसरे फेज का चुनाव है, पूरे देश की जनता चैनल के माध्यम से आपको देख रही है, क्या कहेंगे भारत के जहां पे वोट पड़ने हैं वहां, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के जो व्यूअर्स हैं हमारे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे मतदान को लेकर के? देखिए, TV7 की तरफ से हमारे सम्मानित मतदाताओं से, हमारे नौजवानों से, हमारे फर्स्ट टाइम वोटरों से यही अपील है कि हम मतदान ज़रूर करें। मतदान हमारे जो है संविधान का हमारा जो अधिकार है, जिससे हम आने वाले 5 सालों में किस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा समाज किस दिशा में विकास करेगा, इन तमाम मुद्दों के लिए मतदान बहुत ज़रूरी होता है। हमें निश्चित तौर पर मतदान करना चाहिए। पहले सुबह उठ के सबसे पहले अपने जो मतदान केंद्र है वहाँ जाके अपने मतों का, अपने मत के अधिकार का, अपने ये जो सबसे बड़ी जो ताकत है हमारे लोकतंत्र की, उस ताकत का इस्तेमाल ज़रूर करें। और निश्चित तौर पे आप हमें आशीर्वाद दें। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सबकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी और तत्परता से काम कर रही है। ये थे दानिश आज़ाद साहब, जिनका कहना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी विजय श्री का पताका लहराने को तैयार है, साथ ही साथ 400 पार का जो आंकड़ा है वो तय करेंगे। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, TV7 भारत, लखनऊ।